बुनियादी तौर पर जो मुलाकात हुई है ये कल हुई है। कल 2:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है और काफ़ी तवील मुलाकात है और इस मुलाकात को ब्रीफिंग का नाम दिया जा रहा है क्योंकि इसमें आला हुकाम मौजूद थे अस्करी, जिनमें आपके DGISI का नाम आ रहा है, उसके साथ साथ DGMO का जिक्र हो रहा है, DG मिलिट्री ऑपरेशंस जो होते हैं, और साथ साथ जो सेक्रेटरी दिफा हैं। सेक्रेटरी दिफा आपको याद होगा कि कमरा अदालत में भी पेश हुए थे और उन्होंने अदालत से ये इस्तदा की थी कि मामले को इन चैम्बर यानी इन कैमरा इस पर हमें बुलाया जाए, हम ब्रीफिंग देना चाहते हैं, यानी वजारत दिफा और अस्करी हुकाम। मगर अदालत मुसर थी कि हम ओपन कोर्ट में ही सुनेंगे और जो आप समझते हैं कि कुछ सीक्रेटिव चीज़ें हैं या कुछ ऑपरेशनल कुछ खुफिया बातें हैं, वो आप पब्लिकली ओपन कोर्ट में ना करें और हमें रिटन फॉर्म में दे दें सवालात, फिर हम आपसे पूछ लेंगे और इसको ज़रा हम जनरलाइज कर लेंगे। स्पेसिफिक हम आपके जो ऑपरेशंस हो रहे हैं या जो आप करने जा रहे हैं ताकि उसका नुकसान फिर रियासत पाकिस्तान को ना उठाना पड़े, उस हवाले से नहीं करेंगे। मगर अब दिलचस्प सूरत हाल ये हुई है कि गुज़िश्ता रोज़ अस्करी हुकाम आए, उन्होंने चैम्बर में न सिर्फ चीफ जस्टिस को बल्कि उनके साथ मौजूद 2 फाजिल जजेस जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर को ब्रीफिंग दी है। और दूसरी जानिब जो चीफ जस्टिस हैं वो अब आप कह सकते हैं कि बज़िद है आइन के ऊपर अमल दरामद कराने के लिए। जो बात उनके जहन में है वो ये समझते हैं कि 90 रोज़ में इंतखाबात कराना आइनी जिम्मेदारी है और वो अब इससे पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या जो चीफ जस्टिस हैं या आला अदलिया है वो अस्करी हुकाम की उस ब्रीफिंग में, उनकी उस ब्रीफिंग से कायल हुई है या नहीं हुई। इसका जवाब अब हम तलाश कर रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में आप भी हमारे साथ हैं, यहाँ पर एक काज लिस्ट जारी हो सकती है, शायद इस मामले को एक मरतबा फिर टेकअप किया जाए, इन चैम्बर समात हो या ओपन कोर्ट। अब इम्कान यही है कि ओपन कोर्ट में इस केस को एक दफ़ा समात के लिए मुकर्रर किया जाएगा और उसके बाद फिर सूरत हाल वाज़े होगी, शायद आर्ग्यूमेंट्स दोबारा से हों और उसके बाद जजेस अपना माइंड जो है वो डिस्क्लोज करेंगे। शाह जी, ये सवाल ले लें कि अच्छा काम है आपका कि आप ये लेके निकले काफिला। हमने माजी में देखा कि ऐसे फैसले आए कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को, आप खुद वज़ीर-ए-आज़म थे और आपको घर भेज दिया गया, इसी तरह और वज़ीर-ए-आज़म को, वज़रा को घर भेज दिया जाता है जो कि अवामी नुमाइंदे होते हैं। ये जो फैसले आते हैं, क्या आप समझते हैं कि इदारे, चाहे वो अदलिया हो चाहे वो पार्लियामेंट हो, अपने इदारा कोई भी तजावुज़ करे तो उसका नुकसान तो फिर अल्टीमेटली अवाम और कौम को पहुँचता है, जो सूरत हाल है। तो पार्लियामेंट तो कानून साजी तो पार्लियामेंट का काम है, क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात है कि आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हमने तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के मुताबिक हमने आइन में तरमीम की और ट्राइकोटमी ऑफ पावर है। तमाम इदारों के अपने अपने हदूद हैं। अगर हम अपने हदूद से तजावुज़ नहीं करेंगे कोई तसादम नहीं होगा। जैसा भी बता दें कि जैसा भी बता दें कि कल DGISI ने मुलाकात की पाकिस्तान नहीं, वो देखते ही नहीं। अच्छा सर, सुप्रीम कोर्ट में ने कहा है कि जो स्टेट बैंक है वो पैसे जारी करे। इससे कबल हमने देखा था कि IMF की जानिब से भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था कि ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसको ना छेड़ा जाए। तो क्या आज ये इंडिपेंडेंट बॉडी पे अमल ये उसके अदारे में ज़्यादा अमल वो नहीं है मुदाखलत? जी, यही बातें 2 दिन से डिस्कस हो रही हैं। कल हमने स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस का, मैं चेयरमैन हूँ, वहाँ पे मीटिंग बुला के उनसे स्टेट बैंक से भी पूछा है और बाकी भी जो कानूनी पॉइंट थे उसमें डिस्कस किए। अब ये क्योंकि केस सुप्रीम कोर्ट के पास है तो सब जुडिस है, तो मेरे ख्याल में उनको फैसला करने दें। हमने तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो था असम्बली ने भी कल दे दिया और हमारा जो पॉइंट था वो हमने अपने स्टैंडिंग कमेटी में थ्रेडबेयर मीटिंग की, जिसमें लॉ मिनिस्टर भी थे, अटॉर्नी जनरल भी थे, स्टेट बैंक के भी नुमाइंदे थे। सबसे मशवरे के बाद हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। तो क्योंकि सब जुडिस केस है तो इसके अलावा मैं और फर्दर इस पे सर केस पे ना करें, लेकिन कानून इसके बारे में क्या कहता है? ऐसा बातें ही हो रही है, वहाँ जाके कानूनी फैसले तो सुप्रीम कोर्ट में होने हैं ना, कानूनी वहाँ जाके हो रहा है और इंशाल्लाह बेहतर फैसला होगा।